नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है। जी हां, आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वाधान में देश भर में चल रही स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा का शुक्रवार को बिलासपुर में भी शुभारंभ हुआ। चकरभाटा स्थित झूलेलाल मंदिर से निकली ये रथ यात्रा पूरे जिले में भ्रमण करेगी, लोगों को स्वदेशी अपनाने का संदेश देगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनता में जागरूकता फैलाना है ताकि लोग विदेशी सामान की जगह स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वदेशी का इस्तेमाल बढ़ेगा तो देश का सम्मान और गौरव भी बढ़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि रायपुर में विशेष टीम इस अभियान को मजबूत करने के लिए बिलासपुर पहुंची हुई है। ये टीम शहर और ग्रामीण इलाकों में घूमकर लोगों से अपील करेगी कि वे स्वदेशी उत्पादों का उपयोग बढ़ाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। रथ यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि देश दूसरे देशों पर निर्भर न रहे, स्वदेशी को अपनाएं, अपने उद्योगों को बढ़ावा दे और देश की प्रगति में भागीदार बने। ये हमारी रथ यात्रा चलेगी और पूरे शहर में, गांव में जाएंगे और इस बात का संदेश देंगे कि इस देश को हम स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए आज दूसरे देशों के ऊपर निर्भर न रहें, बल्कि अपने जो वस्तु हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्रय करें। स्वदेशी वस्तु है उसको जीवन के दिनचर्या में शामिल करें और शामिल करके हम उनको प्रोत्साहन दें, जिससे हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा, हम भी मजबूत होंगे और देशभक्ति की जो भावना है वो भी प्रबल होगा और इसके लिए रथ यात्रा निकाली गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। इसी के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया है। शनिवार और रविवार की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जी हां, शनिवार और रविवार की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, यानी अब सभी संबंधित विभाग सप्ताहांत में भी काम करेंगे। जी हां, लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि विधायक द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सीमा में हर हाल में तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं। निर्देश में ये भी कहा गया है कि सत्र से जुड़े सभी दस्तावेज, तथ्य और रिपोर्ट समय पर तैयार हो। इसके लिए कार्यालय शनिवार और रविवार दोनों दिन खुले रहेंगे। प्रशासन का मानना है कि छुट्टी रद्द करने का निर्णय जरूरी है ताकि किसी भी प्रश्न का उत्तर लंबित न रहे और विधानसभा सत्र सुचारू रूप से संपन्न हो सके। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं और विभागों पर काम समय पर पूरा करने का दबाव भी बढ़ गया है। इधर धान खरीदी का सीजन शुरू होते ही अब एक बार फिर से किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जिले में लगभग 40,000 खसरे अब भी अपडेट नहीं हुए हैं और अगर समय रहते किसान अपना खसरा अपडेट नहीं कराते हैं तो उनका पंजीयन निरस्त हो सकता है। नतीजा, किसान धान नहीं बेच पाएंगे। इस साल खरीफ विपणन 2025-26 के लिए शासन ने पूरी जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बनाने के लिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल से जोड़ा है। जिले में अब तक 1,31,000 से ज्यादा किसानों का पंजीयन पूरा हो चुका है, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि कई किसानों के खसरे पोर्टल पर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से धान बिक्री की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है। किसानों की सुविधा के लिए शासन ने एक बड़ी राहत भी दी है। अब किसान अपने खसरे खुद जोड़ सकते हैं। किसान एग्रीस्टेक पोर्टल पर जाकर फॉर्मर लॉगिन विकल्प चुनें, आधार नंबर डालें, OTP से लॉगिन करें और पहली बार यूजर ID बनाकर अपने छूटे हुए खसरे जोड़ सकते हैं। 114 समितियों के जरिए भी खसरे अपलोड किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक भी 39,800 खसरे लंबित है। अगर ये संख्या जल्द नहीं घटी तो हजारों किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। प्रशासन ने अपील की है कि समय रहते अपने छूटे हुए खसरे जरूर अपडेट करा लें ताकि अपना जो धान खरीदी से जुड़ा अधिकार है वो सुरक्षित रख सके। इधर जिले में करीब 2 लाख लोगों की थाली से निवाला छिन सकता है। जी हां, आपको बता दें कि अगर उन्होंने समय पर KYC नहीं कराया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। शासन की सख्त चेतावनी है कि अगले महीने से अपूर्ण KYC वाले परिवारों का
पीडीएस राशन बंद हो सकता है। जिले में इस समय 5,66,000 से ज्यादा राशन कार्ड और 18 लाख से अधिक सदस्य पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से 1,85,000 से ज्यादा सदस्य अब भी ई-केवाईसी से बाहर हैं, यानी कुल लाभार्थियों का लगभग 10%। अगर ये संख्या जल्द नहीं घटी तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सबसे ज्यादा लापरवाही एपीएल कार्ड धारकों के सामने आ रही है। कई लोग उचित मूल्य दुकानों पर नियमित नहीं जाते, जिसकी वजह से उनका ई-केवाईसी लंबित है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो नाम सक्रिय सूची से हट भी सकता है। 3 दिसंबर तक ई-केवाईसी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए रोज 6,800 से अधिक लोगों का ई-केवाईसी जो है वो कराना जरूरी है। इसके लिए रोज 6,800 से अधिक लोगों का केवाईसी कराना जरूरी है, लेकिन प्रगति लक्ष्य से काफी कम है। खास बात यह है कि 73,000 से ज्यादा बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, जिनका केवाईसी कराना बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन ने अपील की है कि जितने जल्दी हो सके अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान या निर्धारित केंद्र में जाकर ई-केवाईसी करा ले। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आपके परिवार की थाली सुरक्षित रखने का एक जरूरी कदम है। और चालीहा महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रेलवे प्रशासन ने 30 और 31 दिसंबर को चकरभाटा स्टेशन पर 12 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है। दोनों दिनों के लिए इन ट्रेनों को चकरभाटा में 2 मिनट का स्टॉप मिलेगा, ताकि महोत्सव में आने जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। जिन ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है वो है कोरबा इटवारी शिवनाथ एक्सप्रेस, अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ पर एक्सप्रेस, आरा दुर्ग साउथ विहार एक्सप्रेस, कोरबा विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस, बिलासपुर इटवारी इंटरसिटी और दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस। सभी ट्रेनें निर्धारित समय पर चकरभाटा पहुंचेंगी और 2 मिनट के बाद आगे रवाना होंगी। रेलवे के इस निर्णय से आसपास के हजारों श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि महोत्सव के दिनों में चकरभाटा स्टेशन पर यात्रा का दबाव काफी बढ़ जाता है। चालीसा महोत्सव इस वर्ष 22 नवंबर को प्रारंभ हुआ है और इसका समापन 31 दिसंबर को होगा। रेलवे प्रशासन हमारे मांग पर विचार करते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए हर साल ट्रेनों का स्टॉपेज देता है। इस साल भी 30 और 31 दिसंबर को 2 दिन चालीसा महोत्सव के समापन के अवसर पर चकरभाटा स्टेशन पर 12 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होगा, जिनमें प्रमुख रूप से सुबह शिवनाथ एक्सप्रेस, उसके बाद लिंक एक्सप्रेस, उसके बाद साउथ बिहार एक्सप्रेस, उसके बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, उसके बाद इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं रात में अमरकंटक एक्सप्रेस का सुपरफास्ट ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ चकरभाटा स्टेशन पे यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दिया गया है। हम इस प्रसारण के माध्यम से रेलवे प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में वायरल हुए 2 वीडियो, एक में बीएमओ द्वारा स्कॉर्पियो की बोनट पर केक रखकर सड़क पर जन्मदिन मनाने और दूसरे में रिवरव्यू इलाके में युवक द्वारा कार की बोनट पर बैठकर दबंगई भरा स्टंट करने के मामलों पर कड़ी टिप्पणी की है। जी हां, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने ये कहा है कि अमीर और प्रभावशाली लोग खुलेआम ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं और राज्य सरकार की गाइडलाइंस केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। हालांकि कोर्ट ने बताया है कि स्टंट वाले मामले में एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया गया है, लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि लगातार हो रही घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि सरकारी निर्देश जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो रहे हैं। अपराधी बेखौफ है और प्रशासन असहाय नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा देने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाए तो कोर्ट आवश्यक निर्देश जारी करेगा। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने कबीरधाम जिले में दर्ज बड़े चोरी प्रकरण में आरोपी सुनील भोई की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि संगठित और बार-बार होने वाली चोरी में किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती। पुलिस के मुताबिक 2 थानों में सुनील भोई सहित कई आरोपियों पर 65 बकरियां चुराने और लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज है। इस मामले में पहले ही साहिल खान, शब्बन खान, सबीर खान, गौरव धुरी और मनीष पटेल की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके बयानों में सुनील भोई का नाम सामने आया है, जिसके बाद वो गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।